हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो टू द ग्राउंड इज √3:1। इन्होंने बोला एक टावर है, इसकी कुछ शेडो भी आ रही होगी, ठीक है। इन्होंने बोला इसकी जो रेशियो है लेंथ ऑफ इट्स शैडो टू द ग्राउंड, तो ये हो जाएगी √3:1। मतलब उसकी लेंथ और अपॉन में उसकी शेडो की रेशियो क्या है? √3:1। मतलब लेंथ कितनी है उस पोल की? √3 और शेडो कितनी है? 1। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका नाम रख लेते हैं ABC। यहां तक इसको डाउट है? आगे क्या बोला है? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब मैं एंगल यहां पे पूछेगा एलिवेशन मतलब थीटा कितना होगा। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में मुझे गिवन है परपेंडिकुलर और बेस। अब दोबारा अपने उस पर आते हैं, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इनमें से कौन सा है जो मुझे परपेंडिकुलर और बेस दे पाएगा? सिर्फ एक ही है, क्या? 10। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। यहाँ पर tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? इसके मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन मेरा परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस कितना है मेरा? BC। मतलब √3 अपॉन में 1। तो tan थीटा हो जाएगा यहाँ से √3। और tan √3 कब होता है? tan 60 पर। तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? tan 60 डिग्री। 10 से 10 कट दिया, थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 60 डिग्री। आंसर नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में काफी बार आता है। डन। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है? इन फिगर AB। अच्छा, इसकी फिगर नहीं बनी है, पहले फिगर बना लेते हैं। एक AB है, AB 6 मीटर हाई पोल, ठीक है। इसका पोल 6 मीटर हाइट है। CD इज द लैडर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसमें एक CD लैडर आ रही है कहीं बीच में, CD, ठीक है। आगे ये बोल रहे हैं एंगल एट दी 60 डिग्री। यहां पर ये 60 डिग्री का बन रहा है। हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस अप द पॉइंट ऑफ D ऑफ द पोल, ठीक है। इफ AD इज इक्वल टू 2.54, अगर ये 2.54 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। हमें ये फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द लैडर ये कितनी होगी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, बस स्टार्ट करें। √3 की वैल्यू बोल रखी है, इवन प्रीवियस क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे को पता है ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है? 6। ये अगर 2.54 है तो 6 में से मैं 2.54 को कर दूंगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? 6 9 5 4 और 6 में 2 गया, सॉरी 5 में 2 गया, तो 3.46। ये आ गया 3.46। क्या तो कोई डाउट है? अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल DBC। ट्रायंगल DBC ये वर्टिकल है तो यहाँ पे 90 डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर, और क्या निकालना है मुझे? हाइपोटेन्यूज। दोबारा आते हैं, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इनमें से मुझे बताओ कि किसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यूज हो रहा है? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यूज हो रहा है साइन में, तो मैं क्या यूज करूंगा? साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन की थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 60। हाँ, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा DB और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा DC, ठीक है। P की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 3.46, और ये निकालना है x। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 3.46 अपॉन में x। क्वेश्चन में √3 की पहली वैल्यू दे रखी है कितनी? 1.73 अपॉन में 2 इक्वल टू 3.46 अपॉन में x। यहाँ तो कोई डाउट है? अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पॉइंट कट रहा है और 1.43 का सीधा डबल आ रहा है, तो कट कितना आ जाएगा? 2। x यहाँ पर आ जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्या हो जाएगा मेरा आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट कट रहा था, मुझे पहले पता था 173 का डबल क्या आएगा? 346। आप चाहो तो 2 से भी काट सकते हो। नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में थर्ड में क्या लिखा है? फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई क्लिफ। हमारे पास एक 25 मीटर हाई क्लिफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई क्लिफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। इसके आगे एक टावर है। अब ये क्लिफ, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना रही है। इसका मतलब ये जो टावर है इस क्लिफ से क्या होगा? बड़ा। ये सिंबल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कह रही है वो इक्वल है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। मतलब ये थीटा इस थीटा के इक्वल है, सॉरी इसको भी थीटा मान लेते हैं, ये है तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा। इसे नाम रख लेते हैं ABCDE, ठीक है। ये 25 तो ये भी कितना हो जाएगा? 25। क्या तो कोई प्रॉब्लम है? मैं बेस को मान लेता हूं यहाँ पे x, ये x है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा? x। स्टार्ट करते हैं। इसमें दो ट्राइंगल दे रखे, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल है मेरा ABD, ट्राइंगल ABD, और एक ट्राइंगल है DEC, ट्राइंगल DEC।
दोनों में बेस और परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर। जब भी बेस और परपेंडिकुलर की बात होती है तो हम क्या फाइंड लगाते हैं 10, तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ए बी डी में परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस कितना है इसका बी डी, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी को मैंने क्या वैल्यू मानी है x, ठीक है। यहां पर आते हैं डी सी में, डी ई सी, इसमें भी सेम tan थीटा यूज होगा, वो किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा डी और इसका बेस हो जाएगा सी, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू डी कितना है मेरा 25 और सी कितना है मेरा x। यहां तो कोई डाउट है, tan थीटा इसके भी इक्वल है, tan थीटा इसके भी इक्वल है, मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसे इक्वेशन 2, तो यहां पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में x इक्वल हो जाएगा 25 अपॉन में x, x से x कट गया, ए बी इसके इक्वल आ गया 25। हमें पोल की हाइट निकालने के लिए बोला था, ये पहले यहां से लेकर जाते 25 था, अब ए बी मेरा कितना आ गया 25, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 25 प्लस 25 50 मीटर, क्या आ गया मेरा आंसर। लिख लो, हर बार सेम एनसीईआरटी की तरह दो ट्राइंगल्स है, उनकी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करते रहो, आखिर में आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है हमारे पास 7 मीटर, इसके हाइट से, यहाँ पे टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर, अब एक टावर है उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बन रहा है, मतलब वो टावर इससे बड़ा होगा 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट पे जो बन रहा है वो कितने का है 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई, ये 7 है तो यहाँ से बी सी भी कितना हो जाएगा 7। हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए बोला, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, बस लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं गिवन था, यहाँ पे थीटा गिवन है। दो ट्राइंगल इसमें भी कौन से होंगे, एक ट्राइंगल हो जाएगा ए बी और एक ट्राइंगल हो जाएगा सी डी, ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। यहां पर आते हैं, यहां पर भी बेस और परपेंडिकुलर, तो क्या यूज होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए बी में परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस कितना हो जाएगा b, इसके बेस को भी x मान लेता हूं और इसके बेस भी सेम हो जाएगा x, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम ही होगा। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 10 कितना आ जाएगा 10 60 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन b कितना है मेरा x, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में x, इसी यहीं पर रोक दो। अब सी डी ई की बात करते हैं, यहाँ पर मुझे 1045 दे रखा है, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा सेम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर ई डी और बेस हो जाएगा सी डी, ठीक है। tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1045 डिग्री, ई डी कितना है 7 अपॉन में x, 1045 के लिए 1 अपॉन में 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो ये यहाँ से हो जाएगा 7 की वैल्यू को कर देंगे इस बारे में पुट, √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 7, तो ए बी आ जाएगा यहाँ से 7√3, तो यहाँ पे गिवन है 7√3, इन्होंने पूरी ए सी की हाइट बोल रखी है, तो 7√3 प्लस 7, मैं 7 को कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, लिख लो इसे। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ, ठीक है, एक 150 मीटर हाई क्लिफ है। अब मूविंग बोट, ठीक है, वो क्या करती है, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, ठीक है, क्लिफ से दूर जा रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45, किया था पहले जब वो यहाँ पर थी तो 60 डिग्री का था, लेकिन अब वो और दूर जाने लगी तो कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। इसको बोल लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी, यहाँ पर हमारा 90 वर्टिकल बन रहा है, ठीक है, इन 2 मिनट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें टाइम कितना लगा आने में 2 मिनट, ए से बी तक आने में। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस आ गया, टाइम है, स्पीड निकल जाएगी। डिस्टेंस के लिए स्टार्ट करते हैं, दो ट्राइंगल्स है, कौन कौन से, एक है ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC, और एक ट्राइंगल कौन सा है DAC, ट्राइंगल DAC। इसमें भी सेम बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो यूज कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। कौन सा था D, ये D है, A नहीं है, तो DBC में परपेंडिकुलर हो जाएगा DC और बेस कितना हो जाएगा इसका BC। tan थीटा की जगह आ जाएगा 1060, DC है 150, यहाँ से BC की वैल्यू निकल जाएगी, tan थीटा होता है √3 इक्वल टू 150 अपॉन में BC, BC यहाँ से आ जाएगा 150 अपॉन में √3, इसको रैशनलाइज कर देंगे यहीं पर,
तो बी सी आ गया मेरा से 150 √3 अपॉन में 3, ये कट गया तो 50, तो बी सी की वैल्यू आ गई 50 √3। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ गया मेरा 50 √3, ठीक है। लेकिन हमें ए बी की नीड है। अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी में। यहाँ पर भी सेम यूज होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा डी सी, बेस हो जाएगा ए सी। tan थीटा ये कितना है 1045, डी सी कितना है मेरे यहाँ पे 150, और ए सी हो जाएगा, इसको मैं अगर मैं x मान लूँ तो x प्लस 50 √3। 1045 की वैल्यू थी 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन में x प्लस 50 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 50 √3 इज इक्वल टू 150। ये 50 √3 प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से 50 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस √3। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 50 ब्रैकेट में 3 माइनस √3। अब टाइम गिवन है, डिस्टेंस आ गया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्वेश्चन में याद रखना, बोला है मीटर पर आवर में निकालने के लिए, तो ये मुझे किसने दे रखा है मिनट में, तो पहले से आवर में चेंज कर दूंगा। आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 1/30 आवर। क्लियर है, वैल्यूज पुट करूं, ये तो मुझे मीटर में दे ही रखा है, तो 50 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 अपॉन में आ जाएगा टाइम, मतलब 1 अपॉन में 30। ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 × 1500 3 माइनस √3 मीटर पर आवर। ये क्या होगी इसकी स्पीड। लिख लो, हमने बस डिस्टेंस फाइंड करा, टाइम को आवर में चेंज करा और स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन में 6 पे आते हैं। क्वेश्चन में 6 में क्या बोला है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। ठीक है, इन्होंने बोला है एक मैन है जो डेक पे खड़ा है, ये मान लेते हैं डेक है जो 10 मीटर है ऊपर है वाटर से, ठीक है, water level. Observe the angle of elevation at the top of the hill is 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. यहाँ से ये हिल के टॉप पे देख रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 का। जैसे 60 यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, एक ही चीज़ है, ठीक है। अरे सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है और हाइट भी फाइंड करनी है। ये 10 है तो ये भी कितना आ जाएगा 10। ये यहाँ से लेकर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। लिख लेते हैं वैल्यूज a b c d e। दो ट्राइंगल्स बन रहे, कौन कौन से, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल CED। स्टार्ट करते हैं पहले ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में, ठीक है। ट्राइंगल ABC में मुझे पता है बेस और परपेंडिकुलर है, तो क्या यूज होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका AB और बेस कितना है इसका BC। tan यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा 60, AB की वैल्यू पता नहीं और BC मुझे पता है x। अब इधर आते हैं CED में, यहाँ पर भी सेम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो जाएगा CD अपॉन में ED। tan थीटा कितना है 1030, परपेंडिकुलर है मेरा 10 और बेस है x। 1030 की वैल्यू थे 1 अपॉन में √3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 10 √3। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, 1060 होता है 3, AB इज इक्वल टू 10 √3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB आ जाएगा मेरा 10 √3 इंटू में √3, मतलब 10 इंटू में 3 और AB की वैल्यू आ गया यहाँ से 30। ये आ गया मेरा 30। तो हाइट ऑफ द पूरी की पूरी हिल कितनी हो जाएगी 30 + 10 40। तो ए आ गया मेरा 40 और डिस्टेंस पूछा था x की वैल्यू कितनी है ये 10 √3। हमने दोनों फाइंड कर दिए, डिस्टेंस भी और हाइट भी। करो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक दो अच्छे क्वेश्चन और है, एक वाटर लेवल वाला और एक एयरप्लेन वाला। हाँ ये भी सिंपल है। 2 ships आर ऑन द सी और देयर इन द सी ऑफ ईदर साइड, ठीक है। एक वो है लाइट हाउस, एक शिप इस तरफ है और एक शिप इस तरफ है, बहुत ईजी वाला, ठीक है। Either side of the line such a way that the ships are the lighthouse are in the same straight line. The angle of depression of the two ships are be observed from the lighthouse at 60 and 45 degree. कि भाई एक शिप 60 डिग्री पे एंगल पे है और एक 45 डिग्री पे है। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, इसकी हाइट है 200 मीटर। हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप फाइंड करनी है, A B C D, मतलब हमें ये BD फाइंड करना है। दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल ACD। यहाँ पर यूज करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है ABC का AC और बेस कितना है BC, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1045, AB कितना दे रखा है 200 और BC हमें फाइंड करना है। tan थीटा होता है 1 इज इक्वल टू 200 अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ गया से 200, ठीक है। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सेकंड वाले ट्रायंगल में ACD में सेम उसमें भी क्या यूज होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AC अपॉन में CD। tan थीटा हो जाएगा 10 60, AC कितना है यहाँ पर 200, CD मुझे फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 200 अपॉन में CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, CD आ जाएगा मेरे यहाँ पे 200 अपॉन में √3। इसे रैशनलाइज कर देंगे तो √3 अपॉन में √3 ये आ जाएगा 200 √3 अपॉन में 3, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 200 √3 अपॉन में 3। हमें BD फाइंड करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस, तो 200 प्लस 200 √3 अपॉन में 3, इसका एलसीएम देखो तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 600 प्लस 200 √3। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो उसे पुट करना पड़ेगा। इसे नोट डाउन कर लेना, फिर √3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। फिगर को देख लो, फिगर हटा देता हूँ। ये था 200 प्लस 200 √3 अपॉन में 3, तो 200 प्लस √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 200 प्लस, इसे 200 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 6, 2 7 14, 2 2 प्लस 1 3 अपॉन में 3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 600 प्लस 346 64 अपॉन में 3, ये आ जाएगा मेरा आंसर। इतने मीटर के डिस्टेंस में नोट डाउन करो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The angle of elevation and depression of the top and the bottom of tower from a top of a building, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है और the angle of elevation and depression of a top of the bottom and tower from the building, इस बिल्डिंग से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है ऑफ अ बिल्डिंग जो 60 मीटर हाई है, आई यूज्ड टू बी 30 डिग्री और डिप्रेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी हमने सेम करा है। क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, यहाँ से बेस आएगा, इसमें पुट और हाइट आ जाएगी, बिल्कुल सेम। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट से बताना। नेक्स्ट पे चलते हैं, देख लो एक बार क्वेश्चन आराम से। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है, इससे 60 मीटर ऊपर जो क्लाउड का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स शेडो इन द वाटर। अब ये जो क्लाउड है इसकी वाटर, ये वाटर है मेरा, इसमें यहाँ कहीं इसकी शेडो बन रही होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है इसमें यहाँ पे कितना बन रहा है वो 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ कितना देगा 60 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, तो इन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है x, ये तो मुझे 60 दे रखा है। अब एक रूल याद रखना है कि जो याद है रियल इमेज वाला, कि जो इमेज, जो मेरा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस भी क्या रहेगा सेम। तो पानी से मेरा जो वो क्लाउड है वो कितना ऊपर है 60 प्लस x, तो पानी के नीचे भी कितनी दूर होगा 60 प्लस x। अब इन ट्राइंगल्स के नाम रख देते हैं A B C और D। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल BC। ट्राइंगल ABC की बात यूज करता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि मुझे चाहिए बेस और परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और बेस हो जाएगा इसका BC। tan थीटा दे रखा है यहाँ पे 10 30, AC की वैल्यू है x और BC मुझे चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से tan 30 होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू x अपॉन में BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC आ गया x √3 या फिर √3x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस वाले ट्रायंगल की बात है BCD की, इसमें भी सेम बेस और परपेंडिकुलर, मतलब tan थीटा यूज होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा CD और इसका बेस हो जाएगा BC। tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 60, CD कितना है इसका 60 प्लस x, BC कितना है अभी हमने फाइंड करा था √3x, यहाँ पे हमने BC फाइंड किया था ना। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120 प्लस x, ये हो जाएगा √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 120 प्लस x वहाँ पे प्लस किया तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 120, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो ये x कितना आ गया यहाँ से 60। इन्होंने बोला है कि वाटर लेवल, यहाँ से वाटर से लेकर क्लाउड का डिस्टेंस कितना है, तो 60 प्लस 60 मतलब कितना हो जाएगा 120 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो मेरे वाटर से जितनी दूर वो क्लाउड होगा उसकी इमेज भी कितनी हो जाएगा उतनी दूर। यहाँ पे 60 प्लस x था, तो यहाँ पे इमेज भी कितनी दूर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 प्लस x। इजी, नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं।
ठीक है, 2 points A and B are on the same side of the tower in the same straight line when it's weight, ठीक है, 2 पॉइंट है, एक है A और एक B है, दोनों सेम लाइन में है, ठीक है। द एंगल ऑफ these depression are to be 60 and 45 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री पे देख रहे हो और ये 45 डिग्री पे। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत सिंपल है, अगर टावर की हाइट 15 मीटर है, ये तो ए भी तो हो गया था ना, इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं डी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एक बन जाएगा हमारा डी सी ए और एक पूरा बन जाएगा डी सी बी। बेस और परपेंडिकुलर मतलब क्या यूज होगा, सेम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो डी सी ए का परपेंडिकुलर हो जाएगा डी सी और बेस हो जाएगा ए सी। tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर 10 60, डी सी की वैल्यू है ये, ए सी मुझे पता नहीं, ए सी का रूट है, 10 30 कितना है, √3 इज इक्वल टू 15 अपॉन में ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी आ गया 15 अपॉन में √3, यहाँ से रैशनलाइज हो जाएगा, ए सी आ जाएगा 15 √3 अपॉन में 3 से कटेगा, ए सी की वैल्यू आ गई 5√3। क्लियर है, ए सी की वैल्यू आ गई 5√3। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आता है, इसमें भी सेम यूज होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका परपेंडिकुलर भी डी बी होगा, सॉरी डी सी होगा और बेस हो जाएगा इसका सी बी। यहाँ पे 10 हो जाएगा मेरा 45, डी सी है 15 और ये सी बी कितना है 5√3 प्लस का x, 10 फिर कितना होता है 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 5√3 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5√3 प्लस x इज इक्वल टू 15। 5√3 यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ तो ये बच जाएगा 3 माइनस √3। ये मीटर में मेरा क्या आ गया डिस्टेंस, अगर मीटर है किलोमीटर जिसमें भी देर का, मीटर में देर का तो मीटर में डिस्टेंस, ये हो गया मेरा आंसर। नोट डाउन करो, सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और रह रहा है प्लेन वाला, उसके बाद बाकी सारे इजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैन स्टैंडिंग, ये डेक वाला सेम ही क्वेश्चन है, छोड़ देना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ये रह गया बस लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक जेट प्लेन था यहाँ पर, ये ग्राउंड से कितने डिग्री पे उड़ रहा था, दिख रहा था 60 डिग्री पे। आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब यहां से वो यहां पर आ गया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का हो गया 30 डिग्री का। हाइट तो सेम ही अभी भी, हाइट इन्होंने क्या बोला, वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है 1500√3 और ये भी कितना हो जाएगा 1500√3। एंगल्स का नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई, जो हम हमेशा करते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। इन्होंने बोला यहां से लेकर यहां तक वो 15 सेकंड में आया, मतलब इसका टाइम मुझे पता है, अगर मैं डिस्टेंस फाइंड कर दूं तो स्पीड निकल जाएगी। लास्ट वाले की तरह सबसे पहले दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सा, एक है ट्राइंगल एबीसी और एक है ट्राइंगल डीबीई। एबीसी की बात करते हैं, इसमें सेम यूज होगा, बेस और परपेंडिकुलर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इसका एसी, बेस है इसका बीसी, ठीक है। tan थीटा कितना होता है यहाँ पर देखा 1060, एसी कितना है इसका 1500√3 और बीसी की वैल्यू में गिवन नहीं है, 1060 हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 1500√3 अपॉन में बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बीसी आ जाएगा यहाँ से 1500, यहाँ पे लिख देते हैं 1500। बड़े वाले ट्रायंगल में चलिए, बड़े वाले कौन सा है BDE, इसमें यूज हो रहा है tan थीटा सेम, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका परपेंडिकुलर है DE और बेस है इसका पूरा का पूरा BC। tan यहाँ पर यूज हो रहा है 30, DE तो सेम रहेगा 1500√3 और B आ जाएगा 1500 प्लस का x, ठीक है, मतलब मैं C को x मान लेता हूँ, सॉरी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 1500√3 अपॉन में 1500 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1500 प्लस x और 1500√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, मतलब 1500 हो जाएगा इनटू में 3, ये आ गया यहाँ से 4500, 1500 प्लस x, 1500 प्लस का है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3000 मीटर। तो ये 15 सेकंड में कितने मीटर चल लिया था 3000 मीटर। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला किलोमीटर पर आवर में, तो जो दे रखा है इसे सिंपल निकाल देंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 3000, टाइम कितना है 15, यह देगा 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, आराम से नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है, नेक्स्ट वाली वीडियो मिलेंगे पार्ट 2 के लिए, जब तक के लिए बाय।